नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से मैं सुषमा तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर का है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर की अच्छी सी कोचिंग दी जा रही है। यहाँ पे मैं आज आपको वर्ड यानी कि शब्द, सेंटेंस यानी कि वाक्य, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग ये बताने वाली हूँ। साथ ही ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप पहचान कैसे कर पाएंगे कि कौन सा आपका पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रीडिकेट है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है वर्ड, शब्द क्या होता है। देखिए शब्द क्या होता है ये देखें। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कैरीज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, फ्लावर, ETC। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का वह समूह, दैट कैरीज अ मीनिंग जो कि एक अर्थ प्रकट करे, इज कॉल्ड वर्ड, शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, फूल। अगर का बना दें, हा बना दें, माँ बना दें तो कोई शब्द थोड़ी बना है। अगर का बना दें, ला बना दें, माँ बना दें तो कलम लिख गया। तो शब्दों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द उसी कहेंगे जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। कलम यानी कि लिखने वाला पेन। ठीक है। अगला है आपका सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन अक्सर इंग्लिश ग्रामर के जो पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है कि सेंटेंस की डेफिनेशन बताइए। तो सेंटेंस की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण भाव दे, पूर्ण भाव दे, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग, राधा गोज टू कानपुर। राम खेल रहा है, राधा कानपुर जाती है। ठीक है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे राम खेल रहा है, राधा कानपुर जाती है। ठीक है। अगर लिख दिया जाए कि प्लेइंग राम इज, ऐसे लिखा जाए, प्लेइंग राम इज अगर लिख दें तो कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर लिख दें राधा कानपुर गोज तो कोई अर्थ निकलेगा? कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे या भाव प्रकट करे वो आपका वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। सेंटेंस होता है, सेंटेंस के भी आपके पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए पहला है आपका सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, इसको कर्ता भी कहा जाता है, कर्ता। और दूसरा है आपका प्रीडिकेट यानी कि विधेय। कौन कौन सा है? प्रीडिकेट यानी कि विधेय, विधेय, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है। कर्ता क्या होता है देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। कैसे? मोहन जंप्स, मोहन जंप्स। तो यहाँ पे जंप्स कौन कर रहा है? मोहन। कौन कूदता है? मोहन कूदता है। तो मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये क्या है? आपका
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। ठीक है, इसके बाद वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उद्देश्य या कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन कूदता है, मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन कूद रहा है। ठीक है, कौन कूद रहा है, मोहन कूद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके संबंध में बात हो रही है, मोहन के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक, सबसे मेन क्या होता है, ट्रिक्स होती है कि ट्रिक्स कैसे आप पहचानेंगे। आपको एक सब्जेक्ट लिख के एक सेंटेंस लिख के दे दिया और आपसे कहा कि आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है बताइए, तो आप कैसे बताएंगे उसमें। वाक्य में कौन का प्रश्न करने से प्राप्त होता है, क्या, आपका सब्जेक्ट। वाक्य में कौन का प्रश्न करने से सब्जेक्ट जो है प्राप्त होता है। कैसे, मोहन जंप्स। अब हमने क्वेश्चन किया मोहन जंप्स, यानी कि कौन कूदता है, कौन कूदता है। उत्तर क्या मिला, मोहन। कौन कूदता है, मोहन। जैसे शीला, शीला इज गोइंग टू मार्केट, शीला बाजार जा रही है। अगर पूछे कौन बाजार जा रही है तो क्या मिला, शीला। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, क्या मिला, राम। ठीक है, इस तरीके से जो है कौन कूदता है तो क्या मिला आपको, मोहन कूदता है। समझ में आ रहा होगा ना कि अगर किसी वाक्य से कौन का प्रश्न करें तो क्या प्राप्त होता है, आपका सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, अगला है प्रीडिकेट यानी कि विधेय। विधेय क्या होता है देखते हैं, देखिए द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो। किसके बारे में कहता हो, सब्जेक्ट के बारे में कहता हो, वो क्या कहलाता है, आपका प्रीडिकेट यानी कि विधेय कहलाता है। देखिए कैसे, मोहन जंप्स, मोहन जंप्स। मोहन क्या करता है, मोहन कूदता है। मोहन को हटा दें तो क्या बचा, जंप्स यानी कूदता है। तो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताए विधेय कहलाता है। सब्जेक्ट तो आप समझ गए ऊपर क्या है। अगर कौन कूदता है, आंसर क्या मिला, मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या करता है, मोहन कूदता है, तो आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे विधेय हो गया यानी कि प्रीडिकेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखिए, सब्जेक्ट से क्या का प्रश्न करने पर प्रीडिकेट प्राप्त होता है, या सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाए प्रीडिकेट होता है। ठीक है, कैसे कि व्हाट डज मोहन, हमने पूछा व्हाट डज मोहन, मोहन क्या करता है, आंसर क्या मिला, कूदता है। क्या आंसर मिला, कूदता है। कह दें सीता हंसती है, अगर कहें कि सीता हंसती है, सीता हंसती है, पूछा जाए कि सीता क्या करती है, तो आंसर क्या मिला आपको, सीता हंसती है। सीता क्या करती है, सीता हंसती है। शीला बाजार से किताबें खरीद रही है, सीता बाजार से या शीला बाजार से किताबें खरीद रही है। शीला क्या कर रही है, बाजार से किताबें खरीद रही, तो किताबें खरीद रही है क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। शीला को हटाने के बाद जो भी बचता है सब आपका क्या है, प्रीडिकेट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसे करने में, आराम से जो है सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मोहन क्या करता है, उत्तर मिला कूदता है, तो मोहन के विषय में जो है क्या बताया जा रहा है, मोहन के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहन कूदता है। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि दिक्कत होती है, जैसे सबको ये सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव वाले, जो इम्परेटिव आपके सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कम हेयर गो देयर करके होता है। यहाँ पे समझाती हूँ आपको, जैसे कि कम हेयर। अब अगर कहा जाए कि इससे सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटो, तो आप कैसे छांटोगे, कम हेयर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हमेशा कर्ता क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू इसका हमेशा कर्ता होता है, और यू क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है।
जो कि हमेशा क्या होता है आपका, छिपा दिया जाता है। क्या होता है? छिपा दिया जाता है। छिपा दिया जाता है। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा कर्ता यू होता है, जिसको क्या किया जाता है आपका, छिपा दिया जाता है। जैसे कर दें गो देयर, वहाँ जाओ। क्या कर दिया? वहाँ जाओ। तो कैसे कैसे कहा गया? किसी से ही तो कहा जाएगा। वहाँ जाओ ऐसे तो किसी से कह नहीं देंगे, कोई सामने होगा तभी कहा जाएगा ना। तो कहा जाएगा कि तुम वहाँ जाओ। क्या कहा जाएगा? तुम वहाँ जाओ, यानी कि यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। तो हमेशा क्या करेंगे? अगर पूछे कि क्या कहते हैं, डू इट, अगर ये दे दे डू इट, डू इट, इसे करो, तो आप क्या करेंगे? सारा सिलेक्ट करके इसमें प्रीडिकेट लिख देंगे और प्रीडिकेट लिख देंगे और यू लिख के उसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है कि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस है उसके पूरे भाग को प्रीडिकेट कर देना है और अलग से यू लिख देना है सब्जेक्ट, और लिख देना है कि इसका सब्जेक्ट यू है जो कि साइलेंट है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ आपका क्वेश्चन है, कोई आपके दिमाग में डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगी। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी कोचिंग दी जाती है। इस तरीके से फ्री में कोचिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कहीं भी जाइए पैसे लगते हैं वहाँ, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। खाली आपको क्या करना है कि पोस्ट अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, समझ में जो ना आए उसे कमेंट में पूछ लीजिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।